नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेबी एंड राजस्थान न्यूज के अंदर। लेकर आ चुके राजस्थान की 10 बड़ी खबरें आज शाम की तमाम छोटी से बड़ी जानकारी जानेंगे आज के इस वीडियो में। किसानों के बारे में निकल कर आ रही बड़ी खबर, नीट के पेपर को लेकर बड़ी खबर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरों को लेकर बड़ी खबर देखने को मिल रही है। दोस्तों एक एक करके सारी खबरें जानेंगे। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले और कमेंट करके बताइए कि आप राजस्थान के कौन से सिटी शहर गांव से हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मैं पता चल सके कहां तक हमारे इस वीडियो को देखा जा रहा है। आज जान लेते हैं पहली बड़ी खबर। सिंचाई पाइपलाइन के लिए किसानों को मिल रहे हैं 18,000 रुपए, चाहिए ये योग्यता। खेती किसान में सिंचाई सबसे बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है। कई ऐसे प्रदेश हैं जहां भूजल अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। इसका सीधा असर ये किसानों पर पड़ रहा है। सही समय पर सिंचाई नहीं मिलने के चलते फसलों की उपज प्रभावित हो रही है। इसके चलते किसानों की आय में कमी आ रही है। किसानों की सिंचाई की समस्या से किसानों को छुटकारा दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार किसानों की सिंचाई पाइपलाइन खरीदने पर 60% का अनुदान यानी सब्सिडी दे रही है। राजस्थान सरकार द्वारा लघु एवं सीमित किसानों को सिंचाई पाइपलाइन के लिए इकाई लागत का 60% या अधिकतम 18,000 रुपए सब्सिडी पर दे रही है। वहीं अपने किसानों की इकाई लागत का 50% या उससे अधिक 15,000 रुपए अनुदान दिया जाता है। इस अनुदान को पाने के लिए किसान को नाम पर खेती योग्य भूमि होनी चाहिए, साथ ही कुएं पर विद्युत डीजल ट्रैक्टर चलित पंप सेट हो। अगर आप 2 पाइपलाइन लेने पर अनुदान की मांग करते हैं तो अलग अलग सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि इसके लिए भूमिहीन स्वागित अलग अलग होना आवश्यक है। इसके अंदर आप जल्दी से आवेदन करके भरपूर फायदा ले सकते हैं। आज जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। राशन विक्रेताओं को दी 4G हाइड्रो पोस्ट मशीन। ग्रामीण इलाकों में राशन उपभोक्ताओं को अब टेलर के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब तक पुरानी पोस्ट मशीन के सारे राशन वितरण व्यवस्था चल रही थी। ऐसे में नेटवर्क 2G होने से वितरण में कई बार नेटवर्क समस्या आ रही थी। इस कारण उपभोक्ताओं को लंबा इंतजार करना पड़ रहा था। इसके चलते राज्य सरकार खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से झालावाड़ में 150 एंड्रॉइड 4G पोस्ट मशीनें भिजवाई है। इससे पोस्ट कर्ताओं को भी बड़ा फायदा होगा और जो पोस्ट लेने आते हैं, गेहूं वगैरह लेने आते हैं, उनको भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि पहले नेटवर्क रुक जाने से आधे लोगों को वापस घर जाना पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं होगा, काफी जल्दी काम निपटेगा और लोगों का समय भी बचेगा। आज जान लेते हैं एक और बड़ी खबर। खेतों में तारबंदी करने पर आएगी कम लागत। सरकार ने योजना के नियमों में किया बदलाव। 15 फीट की दूरी पर लगा सकेंगे पिलर। कृषि विभाग द्वारा संचालित राज्य फसल सुरक्षा मिशन के तहत तारबंदी योजना दिशा निर्देशों में राज्य सरकार ने संशोधित किया। इस संशोधनों के बाद किसान खेती में तारबंदी लिए गाड़े जाने वाले पिलर की दूरी 10 फीट के स्थान पर 15 फीट कर सकेंगे। वहीं लोहे की जाली के भी लगाए जाने वाले तार अब 6 के बजाय 5 लगा सकेंगे। इससे किसानों को तारबंदी कराने पर कम लागत आएगी। उससे अब तक स्वीकृति किए जा चुके सेवा 800 किसानों को लाभ मिलेगा। वहीं अब इस योजना का लाभ लेने वाले को भी काफी फायदा होगा। तारबंदी पर अधिकतम 50,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। संयुक्त निर्देशक के मंगल ने बताया कि व्यक्तिगत या सामूहिक प्रति 400 मीटर तारबंदी कराने पर अधिकतम 50,000 रुपए का अनुदान देती है। इस सामान्य किसानों को 40,000 रुपए का अनुदान मिलता है। वही लघु सीमांत किसानों को अधिकतम 48,000 रुपए का एवं सामान्य कृषकों को 40,000 रुपए का इसमें सब्सिडी मिलती है। यानी कि इसमें काफी बड़ा फायदा है। अगर आप इसका यूज करते हैं, इसकी सब्सिडी लेते हैं, तो आपको 48,000 से 40,000 का सब्सिडी मिलेगी। और इसके अंदर काफी सारे बदलाव भी हुए हैं जिनका आपको बहुत सारा फायदा होगा। अगर दोस्तों आप तारबंदी का फायदा लेना चाहते हैं तो आज ही आवेदन करें और अपने खेतों की सुरक्षा बढ़ाएं। आज जान लेते हैं एक और बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। प्रशासनिक स्वीकृति वाले किसान 28 फरवरी तक पूरी करे तारबंदी, नहीं तो दूसरे किसानों की होगी जारी स्वीकृति। आपको बता दें कि संयुक्त निर्देशक कृषि PC मीना व कृषि अधिकारी अशोक कुमार मीना ने कमलकला व मित्रवाड़ी गांव का फीड ग्रामीण किया। इन्होंने फसल सुरक्षा मिशन के तहत फसलों की आवारा पशुओं व नील गाय रोजड़ों से सुरक्षा के हेतु कांटेदार तारबंदी व राजस्थान सुमुख सिंचाई मशीन योजना अंतर्गत निर्मित फार्म पोर्ट का निरीक्षण किया। साथ ही किसानों को विभाग द्वारा संचालित अनुदान की योजना का जानकारी भी दी। संयुक्त निर्देशक कृषि ने बताया कि तारबंदी योजना के पूर्व जारी दिशा निर्देशों में संशोधन होने से किसानों को तारबंदी करने से पहले के बजाय खर्चा कम आ रहा है। जिन किसानों को प्रतावलियों की विभाग द्वारा अब तक प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है, वह सभी किसान 28 फरवरी तक तारबंदी कार्य पूरे करे ले, जिससे अनुदान राशि का भुगतान किया जा सके। जो किसान समय पर तारबंदी पूरा नहीं करवाएगा उसकी प्रशासनिक स्वीकृति निर्देशक कर प्रशासनिक आने वाले अन्य किसानों को प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी जाएगी, जिससे दूसरे किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। तो आप जल्दी करें अगर आपने इस योजना के अंदर लाभ ले रहे हैं तो। आज जान लेते एक और बड़ी खबर। 4 महीने में 4 दौरे और मोदी के संदेश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में अंतिम बजट जारी होने के बाद प्रदेश इलेक्शन मूड में आ गए हैं। हालांकि दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पहले ही इलेक्शन मूड में एक्टिव कर दिया है। 1 महीने के भीतर पीएम मोदी राजस्थान में 2 अहम दौरे कर चुके हैं। वही पिछले 4.5 महीने में पीएम 4 बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं। सबसे पहले वह 30 सितंबर को आबू रोड का मानपुर आए थे। वह दौरा था जब राजस्थान में कांग्रेस विधायकों ने बड़ी बगावत की थी। इसके बाद पीएम मोदी ने 1 नवंबर को बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम पहुंचे। इस कुछ समय के बाद 28 जनवरी
को भीलवाड़ा मालचेरी में पीएम ने सभा की। इसके बाद ठीक 15 दिन बाद पीएम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे उद्घाटन कार्यक्रम और सभा के लिए दौसा पहुंचे थे। माना जा रहा है कि राजस्थान अब पीएम के दौरे लगा रहे हैं। मोदी के पिछले दौरे का जब हमने एनालिसिस किया तो भाजपा और पीएम की राजस्थान को लेकर खास रणनीति समझ में आई। राजस्थान में पीएम के दौरे की कई वजह हैं। सियासी जानकारी इससे पिछले बड़ी वजह लोकसभा चुनाव 2024 को बता रहे हैं। तो अच्छी खबर है, आज जान लेते एक और बड़ी खबर, क्या रीट पेपर लीक नहीं होगा। सीएम बोले सबकी दुआएं रही तो ठीक होगा, हम चाहते हैं कि जल्दी नौकरियां लगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की बेटी की शादी में पहुंचे। इस दौरान सीएम गहलोत से पूछा गया कि अगले होने वाले रीट परीक्षा का पेपर लीक नहीं होगा क्या, कोई गारंटी है। गहलोत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आप सबकी दुआएं होगी तो सब ठीक होगा, हम तो चाहते हैं कि जल्दी नौकरियां लगे। रीट के जरिए करीब 48,000 की नौकरियां लगेगी, हम भर्तियों के पद बढ़ाने रहे हैं। तो अच्छी बात है, आज जान लेते एक और बड़ी खबर, इनकम टैक्स में 10वीं पास के लिए वैकेंसी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स एक्सपर्ट टैक्स ऑक्सी टेस्ट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 18 से 30 साल तक की उम्र के उम्मीदवारों को 24 मार्च रात तक उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इनमें सभी प्रोसेस में अलग अलग सैलरी देखने को मिलेगी और इसके अंदर 1 लाख से लेकर 1,40,000 तक सैलरी के आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आप कर रहे हैं इसकी इंतजार में तो जल्दी करें फार्म की तैयारी, क्योंकि समय निकलता जा रहा है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस कीजिए और जानिए हमारे साथ राजस्थान की हर एक छोटी सी बड़ी खबर।